हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शारदा की बुक का नंबर सिस्टम के टाइप टू टाइप करवा रहा हूँ उदाहरण के, तो उसी का है ये गाइस। क्या है ये? ये है आपका भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन है आपके। तो ये क्या चीज़ होती है? ये भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसको हमें सॉल्व करनी होती है और ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं गाइस, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो, है ना गाइस। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। देखो, जैसे कि 1265 में है, ठीक है। किस संख्या से भाग दें कि शेष फल वो भागफल 84 और शेषफल 5 आए, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल कर रहा है, तो हमें क्या है, इसकी ज़रूरत है, एक्स की ज़रूरत है गाइस। देखो होता है क्या है गाइस, जैसे कि मैं एक संख्या ले लेता हूँ 18 और मैं 5 से भाग देता हूँ। 5 दिए 15, यानी 5 दिए 15। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है गाइस, इन दोनों का गुणा कीजिए, यानी जो भाजक है और भागफल है उनका गुणा कीजिए और शेषफल को जोड़ दिए, तो आपको 18 आंसर प्राप्त हो जाएगा। 5 दिए 15 और 3 कितना होता है 18, तो ये चीज़ निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन बनता है गाइस हमारा, क्या बनता है, जैसे कि भाज्य। देखो इधर मैं बता दूं आपको, अभी क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपको, 1 मिनट, ठीक है। देखो ये होता है आपका भाज्य, ठीक है। और मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो इधर मैं इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। और इधर होता है आपका भागफल, ठीक है गाइस। और नीचे बचता है आपका जो भी हो शेष फल बचता है गाइस, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब इंग्लिश की मैं बात करूं तो देखना गाइस, देखो देखो, डिवाइजर, डिवाइजर, फिर मैं क्या करूँगा, डिविडेंट, इसको बोलते हैं क्या, डिविडेंट। और नीचे जो होता है वो होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और इधर होता है आपका क्यूटेंट, क्यूटेंट। ओके गाइस, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो यही होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला बनता है। जैसे हमको इसको फाइंड करना है, तो एक फॉर्मूले अगर आप कर लोगे तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, है ना। तो आप आई थिंक इसको भी कर सकते हो, भागफल भाज्य भाग शेषफल कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, किसी भी संख्या को फाइंड कर सकते हो अगर आपने इस फॉर्मूले को जान लिया तो। देखो भाज्य बराबर क्या होता है गाइस, भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य क्या है, ये चीज़ हो गई। 18 जो था वो क्या था, भाज्य। तो मैंने बताया था भाजक और भागफल का, यानी भाजक और भागफल का इंटू करना पड़ता है, यानी गुणा करना पड़ता है, और प्लस शेषफल जोड़ना पड़ता है, यानी इसको जोड़ना पड़ता है, तो आपका भाज्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो सवाल दिया हुआ है इसमें 1265 पहले से ही भाज्य है, ठीक है। तो किस संख्या से भाग दें, यानी किस संख्या से भाग दें, तो हम गाइस किस संख्या से भाग दें, यानी भाजक को फाइंड करना है गाइस। हमें किसको फाइंड करना है, भाजक निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। भागफल 84 दिया ही है, शेषफल 5 दिया ही है, तो उसमें क्या है, इसको अपन दिमाग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक सवाल देता कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 4 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है और भागफल 3 होता है, तो वो कौन सी संख्या होगी। इधर हमें संख्या ज्ञात करना होता तो हम अपने तुरंत दिमाग से कर देते कि 4 तिये 12 और 2, 12 और 2 14। तो इधर कौन सी संख्या आएगी, 14 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 तिये 12 और शेषफल कितना बचेगा, तो 14। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको कर लेते। लेकिन हमारी जो बुक की है, वो बुक में जो सवाल दिया उसमें तो पहले से ही ये चीज़ दी है ना आपकी, यानी जो आपका भाज्य है वो तो पहले से ही दिया हुआ है, यानी जो डिविडेंट है आपको पहले से ही दिया है।
आपको तो डिवाइजर फाइंड करना है, यानी 4 को फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे वो हम फॉर्मूले से करेंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य आपका दिया हुआ है 1265, ठीक है, बराबर डिवाइजर आपको डी कर लेता हूँ मैं बड़ा, ठीक है, इनटू क्यूटेंट कितना है आपका 84 और प्लस शेषफल कितना है आपका गाइस 5। तो जब भी ये प्लस वाला है ना तो इसको इधर देखो, एक जब आप शुरू से पढ़ते थे तो क्या करते थे, इधर x मान लेते तो इसका इंटू करके ऐसे कर लेते थे, x कर लेते थे। लेकिन हमारा इधर x नहीं है, d है, तो हम d कर लेंगे इधर, ठीक है, d, ठीक है, d। और जी 5 प्लस, अब भी प्लस को इधर ले जाऊंगा मैं, 1265 माइनस 5 बराबर 84d। देखो 84d, यानी 1265 में से गाइस 5 गया तो 1260 बचा, और 84d जैसा का जैसा। अगर मैं 84 से इसको काटूंगा ना गाइस तो 15 बार में जाएगा, ये आप चेक कर लेना, ठीक है, बुक में दिया होगा। तो आपका जो डी है यानी आपका जो भाजक है वो आपका 15 आंसर होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या होगा, भाजक 15, हाँ आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आपको करना है गाइस, ठीक है, यानी 84 का भाग जो रहता है वो 1260 में दे देंगे ऐसे, ठीक है, 84 में। तो आप देखो, और मैं बताऊं आपको, आपको बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ कि 1260 में 84 से भाग देना है। तो 12 की टेबल तो आपको आती होगी, तो 12 एकम 12, और अब 12 एकम 12 तो 6 लिया, तो 6 तो 12 से जाता नहीं, तो 0 बढ़ाऊंगा, और 12 पंजे 60, और इसको भी तो मैं काटूंगा गाइस, कितने से काटूंगा जी मैं, कितने से काटूंगा आप बताओ, कितने से काटूंगा, 12 से काटूंगा, तो 12 सत्ते 84। अब इसको मैं काट दूंगा 7 से, फिर 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, क्योंकि 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3 3 3 और 35, 7 पंजे 35। तो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको भाग देना है गाइस, समझ रहे हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम गाइस। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है आपसे, 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो 1708 में मैं किसी से भाग नहीं 13 से दूंगा, तो 13 एकम 13, तो 7 में से 3 गया तो 4 और 0 जैसा का जैसा, तो 13 3 39 और 1 जैसा का जैसा, और 18 आया, तो 13 एकम 13। देखो अब घटाना आएगा इसकी, 13 से पूरी विभाजित हो जाए तो 18 आ गया ना। तो 18 में ऐसी कैसी संख्या घटा दूं कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता गाइस, इन दोनों का अंतर देख लो, 18 और 13 का अंतर कितना होता है 5, ठीक है। तो अगर मैं 18 में से गाइस 18 में से हम 5 घटा देते, हम 5 घटा देते तो कितना, 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13, तो 13 एकम 13, तो पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों का अंतर देखना है। अगर छोटी संख्या घटाने को बोले तो 13 और 15 का अंतर कितना होता है गाइस 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। गॉट इट। तो वीडियो को यानी मेरे चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दो, सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने लोगों पर ज़्यादा पहुँचेगा उतना मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, और फिर मुझे खुद पढ़ने में मज़ा आएगा। तो और लाइक कर देना कमेंट, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या चल रहा है हमारा तीसरा, पहला तो आ गया होगा, अब इसी प्रकार से करना है तीसरा। तो हमें क्या करना है गाइस 1260, हाँ अब छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है, इसमें छोटी छोटी संख्या जोड़नी पड़ेगी गाइस आपको कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वही 18 8 144, और 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1, और जी 0। अब क्या करना है गाइस, ये तो 0 आ जाएगा इधर, है ना। तो देखो 18 पंजे 90, 18 छिंगे 1 से 8, 18 छिंगे 108, 108 ही होता है 108। तो 120 में से हमारा 120 में से हमारा 108 गया तो 12 बचा। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ना है गाइस, है ना, कि 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो गाइस हमें 12 में क्या जोड़ दूं कि 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी मैं 6 जोड़ देता हूँ। फिर से इन दोनों का अंतर,
फिर से इन दोनों का अंतर, यानी अब मैं जोड़ दूंगा, पहले मैं घटा रहा था तो इन दोनों का अंतर कितना 6, और इसमें 6 जोड़ दूंगा तो 12 और 6 कितना होता है 18, तो 18 से कट जाता ना गाइस। इसमें घटाने की बात नहीं कर रहे, इसमें जोड़ने की बात कर रहे, तब भी हमारा यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चौथा क्या कह रहा है गाइस, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता गाइस। देख छोटी से अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। कौन कौन सी अन्य संख्याएं होंगी जब 42 से पूरी विभाजित हो रही है, कितने से 42 से हो रही है गाइस। देखो तो 42 से छोटी, यानी 42 से छोटी कौन कौन सी संख्या होगी, तो हम 42 को ही मान के चलेंगे, नहीं मानना ही पड़ेगा। तो देखो जैसे कि इसको ही कर लेते हैं, 42 है, छोटी छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी जो पूर्णतः विभाजित करेंगी, जो 42 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। जैसे कोई संख्या होती 42, तो 42 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी 42 ही तो है। तो 42 और किस किस संख्या से, छोटी छोटी संख्या, देखो 42 पहले तो 21 से जाएगा, राइट, और फिर उससे छोटी 21 से छोटी क्या होगी गाइस, 21 से छोटी होगी 7 छिंग 42, 6 सत्तर 42, हाँ, फिर 3 से भी चला जाएगा जी, 2 से भी चला जाएगा जी, और किससे जा सकता है गाइस, और किससे जा सकता है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिये कितना होता है 42 होता है ना, 42 होता है। तो इधर अब एक 14 भी जोड़ना, और कुछ 7 से कट ही गया, और 8 से कट रहा है क्या, 8 छिंग 48, 9 से कट रहा है क्या, नहीं, 5 से कट रही है 42, नहीं, 4 से कट रही है क्या, 4 नहीं कट रही। तो आपकी कितनी संख्याएं हो जाएंगी गाइस, आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो आपकी 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो जाएंगी। तो बताइए कि 42 से छोटी छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं होंगी, तो 21 7 6 3 2 यही होगा आई थिंक, 2 है 3 है 7 है 6 21 14, आ गया आपका आंसर। यानी आपका 21 है, 14 है, 7 है, 6 है, 3 है, 2 है, आपकी आ गई संख्या। यानी 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं होंगी जो 42 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। ठीक है, समझ गए आप। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एक बार और। अब ये 5वें नंबर का क्या कह रहेगा, इसको बहुत दिमाग से करना पड़ेगा आपको, जो कि मैं आपको इसमें बता चुका हूँ सब चीज़ें, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ गाइस। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। देखो ये कह रहा है भाग्य के एक प्रश्न में भाजक लिख लूँ इधर, भाजक भागफल का, यानी भाग फल का 5 गुना है, और परंतु भाजक ही परंतु शेष का 2 गुना है, यानी शेष का 2 गुना है, यानी शेष फल का 2 गुना है। और दिया कितना है कि तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अगर शेष 30 है तो शेषफल इधर में शेष कितना है आपका 30 है, क्वेश्चन में ही दे रहा है। तो अपन क्या करेंगे गाइस, अपन पहले भाज्य निकालेंगे। ठीक है, भाज्य तो भाजक निकालेंगे पहले, भाजक निकालेंगे। तो शेष कितना है 30 × 2 भाजक यानी 60। तो आपका गाइस भाजक कितना आ गया 60 आ गया। तो इसकी वैल्यू अब इसमें लिख देंगे, इसमें रख देंगे गाइस। ठीक है, तो हम इसको इधर लेते हैं। ठीक है, तो भाजक बराबर भागफल × 5। ठीक है, तो भाजक कितना आ गया 60 आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, भागफल निकालना है × 5। तो 5 से इसको काट दूंगा, गुणा है ना इसलिए इसको काट दूंगा, इधर चला जाए। तो 5 से मैं जी नीचे जाएगा 60 के नीचे, तो 5 से इसको काट दूंगा तो 12। तो भागफल कितना आ गया गाइस, आपका 12 आ गया। ठीक है, देखो गाइस एक बात बताऊं मैं आपको, तो आपकी क्या होता है ना, आपकी सभी चीज़ें आ गई जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने आपको इसमें बताया भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक भागफल शेषफल। तो आपकी ये तीनों चीज़ें निकल आई आपकी, देखना पहले तो आपका भाजक निकल आया इधर। ठीक है, और आपका फिर भागफल भी निकल आया इधर, और आपका शेषफल तो दिया ही है इधर।
ठीक है। तो फॉर्मूले में मैं लिख दूंगा भाज्य, इधर लिख देता हूँ मैं, भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका गाइस, ठीक है। तो अब क्या करना है गाइस, तो अब हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेंगे, भाज्य भाज्य निकालना है ना अपन को, तो भाज्य निकालना है, इसको मैं इधर ले आऊं। तो भाजक कितना है, ये भाजक कहाँ है, ये आपका भाजक जी आ गया 60, इंटू भागफल कहाँ है गाइस 12, शेषफल तो आपको 30 दिया ही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब पहले बोर्ड मास जाना होगा, बोर्ड मास के क्वेश्चन किए होंगे तो पहले गुणा करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो 12 छिंगे 72 और 0 जैसा का जैसा प्लस 30, तो 720 और 30 कितना हो जाएगा 750। तो आपका आंसर आ गया गाइस, 750 आपका आंसर होगा, ठीक है। चेक कर लें एक बार, 5वें का 750 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने पड़ेंगे गाइस, पता है आपको। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेंगे, ठीक है। कितना हो गया अभी गाइस, 15 मिनट हो गए भाई, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6वें नंबर का। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष 45 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना। देखो शेषफल ज्ञात करना मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया है, इसके क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिए, जो आप पहले देखोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ये टाइप तो ऐसे सीख जाओगे जैसे बहुत खिलाड़ी बन जाओगे आप, कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चाहे कैसा हो जाए, दुगना हो जाए, वर्ग पे 3, संख्या पे 3, या घात वर्ग गुणांक कुछ भी आ जाए तो आप इस प्रकार से कर लोगे, ठीक है। जो पिछली वीडियो मैंने बताया उसको जरूर देखना, ठीक है। तो इसको करेंगे, किसी एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो हमने हमेशा ट्रिक देखा है, तो ट्रिक क्या होगी, जो भी शेषफल होता है ना उसी में 23 से भाग दे देंगे हम। तो 45 में मैं क्या 23 से भाग दे दूंगा, तो 23 एकम 23, तो कितना बचेगा 22, 5 में से 3 गए तो 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22, शेषफल आ गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो शेषफल होता है ना, जैसे कि 45 और जो उसी संख्या में 23 से भाग देना पड़ेगा, तो इसमें क्रॉस में भाग दे दो तो आपका आंसर 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे होगे मेरी बातों को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन के द्वारा ये वीडियो मिलती रहेंगी। और मुझे भी अच्छा लगेगा, आप सब देखोगे तो, है ना। तो अच्छा लगता है, मेरी भी प्रैक्टिस होती है, मेन बात तो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, मेरी खुद की। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,